फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले इसमें आता है प्रोसेस। ऑल लिविंग नीड फूड टू गेट एनर्जी। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे आपको एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, सभी को एनर्जी की नीडेड होता है। ठीक है, इसमें आपको डाइजेशन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला आपको प्रोसेस होता है इन डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपको डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन आता है। ठीक है, उसके बाद आता है एसिमिलेशन होता है एंड इंजेक्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म के बारे में, इंजेक्शन के बारे में। द प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग इन फूड बाय द माउथ। जिस प्रोसेस के द्वारा फूड को टेक करते हैं, माउथ में लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंड मिक्सिंग करता है फूड, सलाइवा से मिक्स करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। ओके, जिस प्रोसेस के मेथड से जैसे फूड हम लोग ईटिंग करते हैं, ठीक है, और वो फूड आपको माउथ में जाकर डाइजेस्ट होता है, आपको मिक्स होता है, इसमें मिलता है, मिक्स होता है सलाइवा के मेथड से। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है डाइजेशन। जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे आपको फूड माउथ में गया, माउथ में टीथ उसे ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन के बाद यह सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद यह धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है। इसी डाइजेशन को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। जैसे आपको यह फूड पाइप के द्वारा कहाँ गया? पेट में गया, स्टोमक में जाता है। ठीक है, स्टोमक में जाने के बाद यहाँ से बहुत सारे जूस जो होता है रिलीज होते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए। एसिड जूस एसिड टाइप का होते हैं, रिलीज होते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है जैसे सोल्यूबल्स डाइजेस्टिव प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल। जो सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, यानी जो घुलनशील होते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी जो होते हैं सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हमारे बॉडी क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। द प्रोसेस यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड बाय द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिस प्रोसेस के द्वारा फूड से एनर्जी गेट किया जाता है और उससे डेवलप होता है, हमारे बॉडी डेवलप होते हैं, माइंड डेवलप होता है। ठीक है, एंड आपको बॉडी को डेवलपमेंट करने में यूज होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। उसके बाद द अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड जो होता है, जैसे बहुत सारे सब्सटेंस अनडाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, यह अंश के मीडियम से आपको बाहर निकलता है। उसी प्रकार आपको बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज होते हैं जिसमें से आपको डिफरेंट फूड ईटिंग करने का प्रोसेस होता है। इसी प्रकार न्यूट्रिशन इन अमीबा में देखते हैं। यह अमीबा होता है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होने के कारण यह फूड को कैच करता है। जैसे फूड को कैच किया, कैच करने के बाद इसे चारों तरफ से कवर कर लेता है। कवर करने के बाद यह डाइजेस्ट होता है और आपको अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है फिर इसे बाहर कर देता है। ठीक है, हाइड्रिला, आपको हाइड्रिला का भी यही प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, बता पहले 2 मिनट। उसके बाद देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट जो होता है माउथ का वर्क होता है। ठीक है, माउथ वर्क करता है या आपको फूड को च्यू करता है। फूड च्यू करने के बाद फूड पाइप, जिसको ऑइसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप को क्या कहते हैं? ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस के मेथड से यह आपको स्टोमक में जाता है। स्टोमक में बहुत सारे जूस रिलीज होते हैं। यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद या स्मॉल इंस्टाइन से फिर आपको लार्ज इंस्टाइन से होते हुए अंश के मीडियम से बाहर निकल जाता है। एलिमेंट्री कैनल होता है द फूड दैट पासेस थ्रू द डाइजेस्टेड ट्रैक। जिस ट्रैक के द्वारा डाइजेस्टेड फूड पासेस होता है उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इस एलिमेंट्री कैनल में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे टोंग होते हैं, सलाइवा होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं, लीवर होते हैं एंड गैल ब्लैडर होते हैं। ठीक है, ये सभी आपको ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव
बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है ह्यूमन बीइंग के, जैसे वोकल कैविटी जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, फूड पाइप जिसको ओइसोफेगस कहते हैं, या फूड पाइप है इसी को ओइसोफेगस कहते हैं, एस्टोमक, यह स्टोमक होता है। इसके बाद स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन, रेक्टम एंड अंश, इसी को रेक्टम एंड अंश भी कहते हैं, जिससे आपको वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है। ओके, इसके बाद देखते हैं माउथ, या आपको टीथ। पहले सबसे पहले देखते हैं फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ के द्वारा फूड को हम लोग टेकिंग करते हैं हमारे बॉडी में। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को अभी बताया था, इंजेक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग टीथ के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यह जो पार्ट्स होता है, फ्रंट का जो फोर्थ पार्ट होता है उसे इंसीजर कहते हैं। क्या होता है? इंसीजर होता है। 4 नीचे होते हैं, 4 आउटर पार्ट में होते हैं। टोटल आपको 8 होता है यह। ठीक है, प्री मोलर जो होता है 2 और 2, 4 और 4, 8 प्री मोलर होते हैं। ओके, मोलर 3 और 3 6 होते हैं, ये मोलर होते हैं। ठीक है, उससे पर कैनियन भी होता है, यह भी आपको डिफरेंट होते हैं, इसमें बताया गया है। फूड पाइप एंड ओइसोफेगस के बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट आपको है स्टोमक। स्टोमक में आपको फूड को डाइजेस्ट करता है, यहाँ से बहुत सारे जूस रिलीज होता है। स्मॉल इंस्टाइन, आपको फूड स्टोमक इंटर द स्मॉल स्टोमक के बाद स्मॉल इंस्टाइन में इंटर करता है, जिससे स्मॉल इंस्टाइन हाईली कोलाइड होता है। यहाँ पे आपको 7.5 मीटर या लॉन्ग ट्यूब होता है। उसके बाद आपको यह लीवर के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स में हमारे बॉडी में। लार्ज इंस्टाइन के बारे में, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो आपको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, इसका आपको लेंथ जो होता है 1.5 मीटर लेंथ होता है। या वाटर पासेस इन द फूड इज एब्जॉर्ब एंड रिमेनिंग पासेस थ्रू द रेक्टम एंड र्यूमर। रेक्टम और र्यूमर से यह अनडाइजेस्टेड फूड पासेस होता है, और उसके बाद यह बाहर निकल जाता है शरीर से बाहर।